तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 95 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हंचबैक वहां पर से निकलने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा था और उसे वहां पर फाइनली अपने गोल्डन टोड को यूज करना पड़ेगा तभी वो निकल पाएगा। और वैंगलिन दूसरी तरफ उसने जो नई डेविल बॉस यानी नई कॉन्शियसनेस बनाई थी उस क्रीचर की, उसे वो टॉर्नेडो के अंदर भेजता है ताकि वहां पर से जाकर बहुत सारे क्रीचर्स को खाकर स्ट्रॉन्ग बन सके। तो इसी के साथ ही दिखाता है कि वो डेविल बॉस जो नया उसने बनाया वो बड़ी तेजी के साथ वैंगलिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जूली खुश होकर उसे कहता है कि यहाँ पर दोनों फाइट करो, दोनों बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाओ, उसके बाद में तुम दोनों को खा जाऊंगा और मैं यहाँ पर से आजाद हो जाऊंगा। लेकिन हमारे वैंगलिन ने वहां पर पूरी तरह से सारी तैयारी की होती है। उसने अपनी कॉन्शियसनेस के साथ वहां पर एक जाल बनाया होता है। वहां पर आसपास बहुत सारी कॉन्शियसनेस होती है क्योंकि जैसे वो डेविल बॉस उसकी तरफ आगे बढ़ता है, वो वैंडरिंग सोल उसके करीब पहुंचती है तो वो कॉन्शियसनेस के जाल के अंदर फंस जाती है। तो जूली कहता है कि इस कमीने ने यहाँ पर फिर से पूरी की पूरी तैयारी की हुई है। मुझे लगा था कि यहाँ पर ये कॉन्शियसनेस जो है इसके ऊपर अटैक करेगी और इसे बुरी तरह जख्मी कर देगी, लेकिन मैंने वैंगलिन ने वहां पर कंप्लीट प्रोसीजर को जहां पर समझा होता है, उसे पता आता है कि ये वैंडरिंग सोल्स किस तरह से काम करती हैं। तो हमारा वैंगलिन कहता है कभी मैं उस स्पेस रिफ्ट के अंदर खुद भी एक वैंडरिंग सोल हुआ करता था और बाकी के सभी लोगों से बहुत ज्यादा पावरफुल वैंडरिंग सोल था और इसी के साथ ही वो अपनी सोल को रिलीज करता है। जैसे वो अपनी कॉन्शियस सोल को वहां पर रिलीज करता है तो उसकी सोल फॉर्म जो होती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। जूली भी ये देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है। दूसरी तरफ से वो क्रीचर जो होता है वो भी इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी यहाँ पर रुकता नहीं है, वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो हमारा वैंगलिन जो होता है आगे बढ़कर अपना मुंह खोलकर उसको निगल जाता है। तो जूली कहता है कि इतनी मेहनत करने का क्या फायदा जब बैंड के ऊपर तुमने खुद ही यहाँ पर उसको निगल लिया। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि इस बंदे की खुद की कॉन्शियस सोल इतनी पावरफुल है कि यहाँ पर मैं भी यहाँ पर इसकी वजह से बहुत ज्यादा घबरा रहा हूँ। लगता है कि इसकी कॉन्शियस सोल जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन उसे निकलने के बाद बाहर निकालता है क्योंकि अब यहाँ पर उसको निकलने के बाद उसे ये साबित किया है कि वो क्रीचर को किसी वक्त भी खा सकता है। उस क्रीचर को अब ये समझ आ चुकी होती है कि यही उसका मास्टर और उसे इसके ऑर्डर्स को फॉलो करना है। हमारा वैंगलिन कहता है कि अब फाइनली मैं यहाँ पर मेरे पास एक वैंडरिंग सोल आ चुकी है और साथ ही मेरे पास यहाँ बॉस जूली है। मैंने इसको रिफाइन कर लिया और इसकी मदद से अब मैं यहाँ पर टोर्नेडोज के अंदर क्रीचर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। यानी कि मेरे लिए अब यहाँ पर टोर्नेडोज को पार करना काफी ज्यादा आसान है क्योंकि वो जो नया क्रीचर उसने बनाया था वो दूसरे टोर्नेडो के अंदर मौजूद क्रीचर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो वो उसे वहां पर उस वोर्टेक्स के बहुत ज्यादा करीब ले आते हैं। तो हमारा वैंगलिन कहता है कि मैं यहाँ पर इस वोर्टेक्स के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका हूँ, इसको पार करने के बाद मेरा फर्स्ट ट्रायल पूरा हो जाएगा और मैं यहाँ पर से बाहर निकल जाऊंगा। मेरे लिए यहाँ पर इन टोर्नेडोज को पार करना बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ये स्पेशल क्रीचर है जो बाकी क्रीचर्स के साथ कम्युनिकेट करके उन सभी को यहाँ पर से हटा सकता है। तो इसी के साथ ही हमारे वैंगलिन को वहां पर पीछे से बहुत ही जबरदस्त एनर्जी महसूस होती है। तो वैंगलिन कहता है मुझे लगता है कि हंचबैक अभी भी यहीं पर मौजूद है और हंचबैक जो है वो भी यहाँ पर इस तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर फिलहाल के लिए वोर्टेक्स को पार करके दूसरी तरफ निकलना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त बाकी के सभी टॉर्नेडोज जो है वो हंचबैक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर इस मौके का फायदा उठाऊं और हंचबैक के पास जाकर उसका जो स्टोरेज बैग है वो चोरी कर लूं तो फिर मुझे काफी ज्यादा फायदा हो सकता है और आगे के ट्रायल में मेरे लिए काम आएंगे। और दूसरी तरफ हंचबैक को दिखाता है कि हंचबैक वहां पर अपने पास एक कॉल्ड्रॉन निकालता है और उसके साथ वहां पर उसको रिफाइन कर रहा था क्योंकि उसकी इंजरीज काफी ज्यादा सीरियस होती हैं। उसका पाइथन भी वहां पर मर गया और साथ ही वहां पर बार बार उसके ऊपर अटैक होने की वजह से उसने काफी सारी एनर्जी को वहां पर वेस्ट कर दिया था। तो वहां पर उसके अंदर से ब्लैक पॉइजन को लेकर वो अपने आप को रिकवर कर रहा होता है। साथ ही वो कहता है कि लगता है कि मुझे फाइनली अब यहाँ पर अपने स्पेशल मेथड को यूज करना पड़ेगा, अपने गोल्डन टोर को भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और साथ ही यहाँ पर अपने पावर लेवल को इंक्रीज करना होगा कुछ देर के लिए ताकि मैं यहाँ पर फर्स्ट ट्रायल को पास कर सकूं। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे यहाँ पर अपने ट्रम्प कार्ड को इसी जगह के ऊपर यूज करना पड़ेगा। मैं इस ट्रम्प कार्ड को थर्ड लेवल के बाद यूज करने वाला था। मैंने पूरे 1000 साल के लिए यहाँ पर वापस आने का इंतजार किया था। मैं इतनी आसानी के साथ तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मार सकता। इन्हें क्या लगता है कि ये क्रीचर्स यहाँ पर मुझे मार सकते हैं और इसी के साथ ही हंचबैक जो होता है वहां पर अपने जितना भी उसका ब्लैक स्मोक उसने क्रिएट किया था वो सारे का सारा पॉइजन अपनी बॉडी के अंदर लेता है, अपनी पावर लेवल को इंक्रीज करता है और इसी के साथ ही जब उसकी पावर लेवल इंक्रीज होती है तो वो थोड़ी देर के लिए वहां पर अपनी सोल फॉर्मेशन की पीक पर पहुंच जाता है। सोल फॉर्मेशन की पीक पर पहुंचने के बाद उसकी स्पीड और उसकी एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो बंदा है वो हंचबैक नहीं है क्योंकि इसकी पावर लेवल तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हंचबैक की पावर लेवल जो थी वो सोल फॉर्मेशन के फर्स्ट लेवल पर थी, लेकिन अब यहाँ पर जो बंदे की एनर्जी उसे महसूस हो रही होती है वो सोल फॉर्मेशन की पीक पर होती है। लेकिन असल में वो हंचबैक ही होता है क्योंकि उसने वहां पर वक्ती तौर पर अपनी पावर लेवल्स को इंक्रीज कर लिया होता है। तो जब उसकी पावर लेवल्स इंक्रीज हो जाती है तो हंचबैक बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। वो अपने टोर को भी रिलीज करता है और कहता है कि ये बड़ी अफसोस की बात है कि मैं अपने हीवन रिपेलिंग टोर को यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। इसका सैक्रिफाइस करने के बाद मेरी पावर लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगी और वो बड़ी तेजी के साथ उन टोर्नेडोज को पार करते हुए आगे निकलता जाता है। तो वैंगलिन कहता है कि मुझे लगता है कि ये हंचबैक ही है, उसने किसी मेथड को यूज करते हुए अपनी पावर लेवल को इंक्रीज किया है। अब मेरे पास यहाँ पर एक चांस है, मैं हंचबैक के पास से कुछ ले सकता हूँ। इस वक्त वो यहाँ पर अपना फोकस है सिर्फ और सिर्फ निकलने के बारे में रख रहा है, तो इसी वजह से मेरे लिए उसके पास चीजें चोरी करना बहुत ज्यादा आसान है। हालांकि मैं वोर्टेक्स के बहुत ज्यादा करीब हूं और मैं दूसरी तरफ जाकर ट्रायल को पास कर
सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर उसके ट्रेजर्स को छीन लेता हूँ तो मेरे लिए अगले ट्रायल जो है बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। तो इसी के साथ ही वैंगलिन को दिखाता है कि बड़ी तेजी के साथ वापस की तरफ जाता है, जहां पर हमारा हंचबैक जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। हंचबैक उसे वहां पर टॉर्नेडो के अंदर देख नहीं पाता, क्योंकि वो टेंडेंट की मदद से बड़ी तेजी के साथ उसकी कमर के साथ लटके हुआ उसका बैग लेकर निकल जाता है। हंचबैक जो होता है वहां पर उसको महसूस कर लेता है और कहता है कि ये क्या, लगता है किसी ने मेरा बैग चोरी कर लिया। वो कहता है ये वैंगलिन हो सकता है, और इसी के साथ ही उसे दिखाई देता है कि वैंगलिन वहां पर से निकल कर जा रहा होता है। तो हमारा वैंगलिन उसका स्टोरेज बैग लेकर वहां पर से आ जाता है और कहता है तो फाइनली मैं यहाँ पर उसका स्टोरेज बैग लेकर आ गया हूँ, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वो मुझे देख पाया होगा, क्योंकि पूरी तरह से मेरी बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ कवर थी। और अगर उसने मुझे देख भी लिया होगा तो इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पर बहुत सारे टोर्नेडोज हैं और वो टोर्नेडोज के अंदर फंस जाएगा। वो सारे के सारे टोर्नेडोज वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वहां पर टोर्नेडोज इकट्ठे होने के बाद एक बड़ा सा जायंट टोर्नेडो बन जाता है, और उनके अंदर एक क्रीचर होता है जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है, और वही क्रीचर जो होता है वो बाकी के सभी को कंट्रोल कर रहा होता है। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर से निकलने के लिए मुझे यहाँ पर अपना जो स्पेशल क्रीचर था उसको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जो क्रीचर्स थे वो सारे के सारे उस तरफ चले गए हैं। तुम्हारा वैंगलिन कॉन्शियस सोल वाले क्रीचर को यूज करता है, और वो अपनी साथ कम्युनिकेट करने के बाद बाकी क्रीचर्स को अपनी तरफ बुला लेता है, यानी वो काफी सारे क्रीचर्स को अपनी तरफ बुलाकर एक टोर्नेडो बनाता है, ताकि वो भी वहां पर उनके अंदर मिक्स इन हो जाए, वहां पर बाकी सभी से बच सके। जबकि दूसरी तरफ दिखाता है कि वो बड़ा टोर्नेडो जो होता है हंचबैक के ऊपर अटैक कर रहा होता है, और हंचबैक को बेचारे को वहां पर फाइट करनी पड़ रही होती है, और वो काफी ज्यादा गुस्से में भी होता है और कहता है कि अगर मेरे पास मेरे ट्रेजर्स जहां पर होते तो मैं अपने ट्रेजर्स की मदद से आगे निकल जाता। ये सब कुछ कमीने वैंगलिन की वजह से हुआ है, क्योंकि वैंगलिन ने मेरे ट्रेजर्स को चोरी कर लिया। वैंगलिन यहाँ पर बीच में आकर मुझे डिस्टर्ब नहीं करता, तो मैं तो अभी तक यहाँ पर फर्स्ट ट्रायल को पार करके सेकंड ट्रायल में पहुंच चुका होता, लेकिन वो टॉर्नेडो जो होता है बार बार उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से हंचबैक वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। अटैक्स इतने पावरफुल होते हैं कि हंचबैक वहां पर से दोबारा उठ नहीं पाता, क्योंकि उसकी टाइम लिमिट पूरी हो जाती है, क्योंकि उसकी जो कल्टीवेशन को उसने थोड़ी देर के लिए इंक्रीज किया था वो कल्टीवेशन खत्म हो जाती है, और उसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर बैकलैश पड़ती है, और इसी के साथ हंचबैक वहीं पर गिरता है और उसके मरने के साथ ही वो मर जाता है। तो हमारा वैंगलिन अब तेजी के साथ आगे की तरफ भागना स्टार्ट करता है वोर्टेक्स की तरफ। तो वैंगलिन कहता है कि अब वो टॉर्नेडो मेरी तरफ आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि हंचबैक मर चुका है, उसके मरने के बाद ही अब टॉर्नेडोज मेरी तरफ आएंगे। सारे के सारे टॉर्नेडोज उसी की तरफ आगे बढ़े होते हैं। तुम्हारा वैंगलिन वोर्टेक्स के बिल्कुल सामने पहुंच जाता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर वोर्टेक्स को पार करके डायरेक्टली दूसरी तरफ नहीं जाना चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि फर्स्ट ट्रायल की तरफ वहां पर भी कुछ सीनरीज चेंज हो। मैं इसी वजह से वहां पर प्रिकॉशन के तौर पर अपने साथ कुछ टॉर्नेडोज को ले जाता हूं। वो अपने पास से फिर से ड्रैगन सोल फॉर्मेशन को निकालता है, और उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के बाद वहां पर से एक दो टॉर्नेडोज को अपने साथ लेता है, जिसके अंदर बहुत सारे हजारों लाखों क्रीचर्स होते हैं। उन क्रीचर्स को लेकर वो अपने साथ वोर्टेक्स को पार करने वाला है, ताकि वहां पर जब वो दूसरी तरफ निकले तो वो क्रीचर्स जो है उसकी प्रोटेक्शन के लिए वहां पर मौजूद होने चाहिए, अगर वहां पर कोई खतरा हुआ तो उसी के साथ ही वैंगलिन वहां पर से कुछ टॉर्नेडोज को लेने के बाद दूसरी तरफ जंप कर जाता है, वो वोर्टेक्स के दूसरी तरफ चला जाता है। तो वोर्टेक्स के दूसरी तरफ निकलने के बाद बिल्कुल एक एम्प्टी स्पेस होती है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ ग्रे कलर का आसपास धुआं होता है। तो वैंगलिन कहता है कि मैं अपने साथ यहाँ पर 42 टॉर्नेडोज को लेकर आ पाया हूं, जिसके अंदर लाखों करोड़ों क्रीचर्स हैं। सारे के सारे मेरे सेल्फ डिफेंस के तौर पर यहाँ पर काम आने वाले हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर किससे फाइट करेंगे, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक स्टोन ब्रिज है और आसपास बहुत सारा फोग है। मुझे लगता है कि सेकंड ट्रायल जो है पहले से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 95 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि सेकंड ट्रायल में उसे क्या करना है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।